अस्सलामुअलैकुम सामीन। 2 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है, 31 अगस्त है। ख़बर का उन्वान है हुबली की ईदगाह के मैदान में गणेश की पूजा की देर रात इजाज़त दे दी गई है। बता दें, जैसे कि हमने बतलाया था कि बेंगलोर की ईदगाह में इजाज़त नहीं है, तो बेंगलोर की ईदगाह अलग है और हुबली की ईदगाह अलग है। दोनों के मामले भी अलग अलग हैं, दोनों अदालत में चल रहे हैं। हुबली कर्नाटक का अलग शहर है। वहाँ की ईदगाह के मैदान में आज हाई कोर्ट ने गणेश की मूर्ति की पूजा की, गणेश की मूर्ति की स्थापना की जुज़ वक्ती 1-2 दिन के लिए इजाज़त दे दी है। मामले का अफसोसनाक पहलू ये है कि कर्नाटक सरकार ने इजाज़त दी और इजाज़त ऐसे मौके पर दे दी कि जिसमें मिल्लत इस्लामिया के लोग ज़्यादा कुछ न कर सकें। कल ही उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट ने रात 11 बजे सुनवाई की, 10 और 11 के दरमियान में रात को सुनवाई की और लगभग 11 बजे ये ऑर्डर पास किया कि हुबली की ईदगाह के मैदान में गणेश उत्सव हो सकता है। गणेश की पूजा, गणेश की स्थापना, मूर्ति की स्थापना जुज़ वक्ती 1-2 दिन के लिए हो सकती है। ऐसा फैसला लगभग रात 11 बजे कर्नाटक हाई कोर्ट ने दिया है। और आज जो दिन है, बुध का दिन, आज ही गणेश का जो उत्सव है वो आज से ही शुरू होने वाला है। जाहिर सी बात है, फैसला रात देर 11 बजे आया है और इतने कम वक्त में मिल्लत इस्लामिया के लोग कहीं बड़ी अदालत में रुजू भी गालिबन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज बुध के दिन से गणेश जी की स्थापना, गणेश जी की मूर्ति की स्थापना, पूजा और ये उत्सव आज से शुरू हो जाएगा। इसमें जो सबसे बड़ा दखल होता है ऐसे मामलात में, वो मुताल्लिका सूबे का, यानी जहाँ काम चल रहा है उस सूबे के वक्फ बोर्ड का बड़ा दखल होता है। मामला बरसों तक चलता रहता है। आम मुसलमान का जहन तमाम बातों का इहाता नहीं कर पाता, देख नहीं पाता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या आम मुसलमान देख नहीं पाता है। उलमा की जमात सादा लो होती है, वो वक्फ बोर्ड पर निगरानी रखती है, निगरानी नहीं करती है। इसलिए वक्फ बोर्ड के अफसरान लालच में, दबाव में, कुर्सी के ख़तरे की वजह से ऐसे काम अंजाम देते रहते हैं। मिसाल के तौर पर हरियाणा के शहर सोनीपत में, पानीपत में, रोहतक में, करनाल में कई मस्जिदें हम गंवा चुके हैं और कीमती जगहें गंवा चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि हरियाणा वक्फ बोर्ड के अफसरान ने वक्त पर उन मामलात की पुलिस थानों में और अदालतों में सही कार्रवाई नहीं की है। होता यह है कि जब मामला चलता रहता है तो अदालत बहुत से मामलों को मियाद बंद कर देती है, टाइम बाउंड कर देती है कि इतने मुद्दत में फ़ला तारीख़ में पार्टी को हाजिर होना ही होना है। वक्फ बोर्ड के अफसरान बग़ैर किसी छुट्टी के, बग़ैर किसी माकूल उज़्र के, माकूल वजह के उस वक्त नहीं जाते तो मुकदमा खामोश तरीक़े से एक तरफ़ा हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है, अगर हरियाणा में ऐसा हो सकता है तो कर्नाटक में भी ऐसा हो सकता है। मेरी वहाँ की अंजुमन इस्लामिया से मुअद्दबान दरख्वास्त है कि वो अपने यहाँ के वक्फ बोर्ड के अफसरान के इस किरदार की जांच करें कि हुबली की ईदगाह में और कर्नाटक की ईदगाह में कितनी बार वो हाजिर हुए, क्या फ़ाइल हैं, पूरे मामले को देखें, पूरी तारीख़ को खंगालें। और अगर ऐसे शातिर, चालाक और ज़मीर फरोश अफसर पाए जाते हैं तो समाजी सतह पर उनका बायकाट करें, कानून के दायरे में रहकर उनके ख़िलाफ़ धरना दें, एहतजाज करें और उनको समाज के सामने जवाबदेह बनाएं और अदालतों में और थानों में जाकर उनके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज कराएं ताकि वो जवाबदेह हो सकें। होता ये है कि चेयरमैन को आम तौर पर वो मेंबरान मुंतखब करते हैं, वो मेंबरान चुनते हैं जिनको सरकार नामज़द क्या करती है। वो मेंबरान उसी आदमी को चेयरमैन बनाएंगे जिसके लिए अंदर खाने सरकार का इशारा हो चुका होगा। तो ये जो अपने ओहदे के लिए आम तौर पर सरकार से बाहर नहीं जाते, तो सब मिली भगत करके कौम को बेच खाते हैं और वक्फ जायदादों को बर्बाद कर देते हैं। आपको बता दें कि 1938 का जमाबंदी रिकॉर्ड होता है। उस जमाबंदी रिकॉर्ड में, यानी लाल डोरे में तमाम जायदादों का इंदिराज है और जो जायदाद की हैसियत है उस हैसियत का भी वहाँ इंदिराज है। औकाफ की जायदादें अगर वक्फ बोर्ड सबूत नहीं पेश कर पाता और वो बतौर इबादतगाह के, बतौर कब्रिस्तान के इस्तेमाल हो रही है, तो आम मुसलमान उसके निगरां होते हैं, ज़िम्मेदार होते हैं, उस प्रॉपर्टी के हकदार मुसलमान होते हैं, वो भी अपनी तरफ से मुकदमा लड़ सकते हैं।
तो इन तमाम बातों का लिहाज रखते हुए कर्नाटक औकाफ के अफसरों की निगरानी की जाए, देखभाल की जाए। जो फाइलें अब तक कोर्ट में वो पेश कर चुके हैं, एक कमेटी बनाकर उनको देखा जाए, और अफसरान कितनी मरतबा अदालत में तारीख़ पर पेश नहीं हुए उनको भी देखा जाए। फिर अगर गलती उनकी है तो उनको जवाबदेह बना जाए। बहरहाल ये अफसोसनाक पहलू है कि रात 11 बजे वहाँ हाई कोर्ट ने हुबली की ईदगाह के मैदान में गणेश उत्सव की, गणेश मेले की और गणेश की मूर्ति पूजा की इजाज़त दे दी है। मामला हाई कोर्ट का है और मामला अदालत का है, इसलिए वो काबिल एहतराम होता है। और चूँकि जज साहिबान किसी की तरफदारी आम तौर पर नहीं करते, वो तो सबूतों को देखा करते हैं। अभी भी हमारे पास वक्त है, हम चाहें तो हम इस मामले को लेकर आइंदा के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।